ये पत्र हमारे पास आया है भोपाल सिंह का झज्जर हरियाणा से और इन्होंने अपने पत्र में उल्लेख किया है ऋण एक ऐसा रोग है जिसके कारण आदमी कुछ नहीं कर सकता है। पिछले 2-2.5 सालों से लोगों का कर्जदार हो गया हूँ, जिसके कारण मेरा भक्ति भाव भी नहीं हो पाता। कृपया आप मेरी समस्या का समाधान बताएं और ये बताएं कि मैं भक्ति मार्ग पर कैसे चल सकता हूँ। परम पूज्य आप बताएं। गोपाल सिंह जी, आपने जो अपनी व्यथा ऋण के बारे में, कर्ज के बारे में बताई है, ये वास्तव में ही आज आधी सदी को इस रोग ने ग्रस्त किया हुआ है। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो आधी सदी में जो किसी न किसी प्रकार से ऋण के रोग से, कर्ज के रोग से व्यथित ना हो। आज हम देख रहे हैं जगत में लोगों के पास घर है, मकान है, कारें हैं, उनकी फैक्ट्री हैं, बिजनेस हैं, उसमें से आधा जो भी है वो ऋण पे आधारित है, वो कर्ज पे आधारित है। क्योंकि ऐसी हमारी अर्थव्यवस्था है, ऐसे हमारे जगत का, ऐसे हमारे लोक का स्वभाव बन गया है, ऐसा जगत का एक नियम बन गया है कि कर्ज के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसी हमारी अर्थव्यवस्था ने ऐसा रूप ले लिया है और लोग इस प्रकार से व्यथित हैं कर्ज से, बोझ से। क्योंकि लोगों को जो शारीरिक रोग होते हैं उसमें से भी जो चिंता का, जो कर्ज का रोग है, वो लोगों को बड़ा परेशान किया हुआ है। क्योंकि धन ऐसा एक जगत के लिए, हमारे तन के लिए, मन के लिए परमावश्यक तत्व है कि धन के बिना इस जगत में कुछ भी संभव नहीं है। अगर व्यक्ति कर्ज के बोझ से दबा हुआ है तो मानसिक रूप से भी वो विकलांग अनुभव करता है, अपने आप को वो उदारवादी अनुभव नहीं करता, सेवा भी नहीं कर सकता, सत्संग भी नहीं कर सकता, सिमरन भी नहीं कर सकता, प्रभु भक्ति भी नहीं कर सकता। क्योंकि भूखे भजन ना होए गोपाला, ऐसे संतों ने भी कहा है कि जब व्यक्ति भूखा है, उसके पेट में कुछ नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, या कर्ज के बोझ से दबा हुआ है, या उसके घर में उसकी बेटियां हैं, उसकी शादी नहीं हो रही, धन के अभाव में, या कुछ ऐसे अभाव में उसके कार्य नहीं हो रहे, उसे नौकरी नहीं मिल रही। अगर कोई व्यक्ति अपने काम से पीड़ित है, परेशान है, अर्थव्यवस्था से परेशान है, तो वो विकास भी नहीं कर सकता, उसकी चेतना में उन्नति भी नहीं आ सकती, वो वैज्ञानिक भी नहीं बन सकता, वो अपने आप को प्रसन्न भी नहीं महसूस अनुभव कर सकता, वो ध्यान भी नहीं कर सकता, धारणा भी नहीं कर सकता, समाधि में भी नहीं जा सकता। ऐसा ये जो कर्ज का बोझ है, ये वास्तव में ही इसने आज पूरे जगत को अपनी लपेट में, अपनी आगोश में लिया हुआ है। हमारा भारतवर्ष है या अनंत अनंत देश हैं, इनको भी देखा जाए तो इन्होंने भी अनेक अनेक देशों से, अमेरिका से या और जो धनाढ्य देश हैं उनसे भी पता नहीं कितना कर्ज ले रखा है। और ऐसे कुछ ऐसे छोटे देश हैं जिनको भारत ने भी कर्ज दे रखा है। ऐसे जितने भी देश हैं वो एक दूसरे पर आधारित हैं, ये कर्ज के रूप में ही सारा चल रहा है। आज हमारे जगत में जो हमें धनाढ्य व्यक्ति या अमीर व्यक्ति दिख रहे हैं वो भी कर्ज पे आधारित हैं। और ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, बड़ा बड़ा नाम है, लेकिन पता लगता है कुछ समय के बाद कि ये कर्ज के बोझ से या बैंक के बोझ से इतने दब गए हैं कि उनका दिवाला निकल चुका है और उसके करके उन्हें हृदय रोग हो गया है, मानसिक तनाव हो गया है, विकलांगता आ गई है, अर्थराइटिस हो गया है, रूमेटिज्म हो गया है, या नाना प्रकार के रोगों से ग्रसित हो गए हैं। वास्तव में जो मूल में देखा जाए तो रोगों के मूल में ये जो कर्ज है, ये जो धन की कमी है, ये सबका मूल है, सबका मूल सार है। जो कुबेर है माँ लक्ष्मी है, क्योंकि माँ लक्ष्मी की कृपा के बिना कोई व्यक्ति भी यज्ञ भी नहीं कर सकता, हवन भी नहीं कर सकता, पाठ भी नहीं कर सकता, पूजा भी नहीं कर सकता, वस्त्र भी नहीं पहन सकता, खाना भी नहीं खा सकता।
तो माँ जो जगदम्बा है, लक्ष्मी स्वरूपनी, उसकी कृपा के बिना धन का जो आगमन है वो नहीं आ सकता। अगर आज जगत में किसी व्यक्ति के पास धन है, वो अमीर है या बुद्धिमान है, और वो कुछ पूजा पाठ नहीं करता, वो अगर कहेगा कि ये पूजा पाठ निरर्थक है, इसका कोई अर्थ नहीं है, मैं कोई पूजा पाठ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास इतना धन है, तो हमारे जो सनातन धर्म के, हिंदू धर्म के जो वेदों के ग्रंथ, जो वेदों के गुह्य सार हैं, गुप्त रहस्य हैं, उनमें ये साफ लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति इस जन्म में सुखी है, साधन संपन्न है, धन से परिपूर्ण है, तो उसने पिछले जन्म में अवश्य ही ऐसी साधना की है, ऐसा तप किया है, जिस तप के फलस्वरूप उसे राज प्राप्त हुआ है। क्योंकि तपो राज, राजो नरक, ऐसा सभी धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो इनका जो कर्ज का रोग है, इन्हें जो कर्ज नामक रोग ने संताप कर रखा है, संतापित कर रखा है, तो मैं उसको ऐसा दिव्य मंत्र बताऊंगा महालक्ष्मी का, जिसके उपयोग से, जिसके प्रयोग से उसके घर में अथाह संपत्ति आएगी और उसके सारे कर्ज दूर हो जाएंगे। ये वैज्ञानिक जगत इसको माने ना माने, लेकिन कोई भी व्यक्ति इसको 40 दिन प्रयोग करके देख ले, तो 40 दिन के अंदर वो हैरान हो जाएगा कि उसके घर में ऐसे इस प्रकार के व्यक्तियों का आगमन हो गया। अचानक ही उनके घर में ऐसे संबंधित ऐसे लोग आ गए कि जिसके करके उन्हें धन की प्राप्ति होने लगी। तो ऐसा दिव्य जो मंत्र है वो मैं उन्हें बताऊंगा, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति बोझ से, कर्ज के बोझ से पीड़ित है, तो वो मानसिक रूप से ध्यान करके या कुछ भी अपने मन को प्रेरणा देके, संप्रेषण देके, सम्मोहन के द्वारा, किसी के द्वारा भी वो मन को संदेश भेज सकता है कि ये जगत नाशवान है, चिंता की कोई बात नहीं। वो नाना प्रकार की विधियों से थोड़े समय के लिए मन को शांत कर सकता है, मन को विश्राम दे सकता है, लेकिन उस विश्रांति से उसका कर्ज नहीं हटेगा, उसका बोझ नहीं हटेगा, उसे मानसिक शांति मिल जाएगी। पर जो मैं आपको दिव्य मंत्र बताऊंगा, उससे उससे घर में अथाह संपत्ति आएगी। वो जिस भी कार्य को करेगा उसी से माँ लक्ष्मी की, माँ जगदम्बा की कृपा प्राप्त होगी और उसके पास अनंत अनंत धन की उनके घर में आगमन होगा। तो सबसे पहले गुरु से बीज मंत्र लेकर, सबसे पहले भगवान जो गणपति का स्तोत्र है, गणपति का कवच है और संकट मोचक गणपति का स्तोत्र है, इसे वो दिन में 2 बार प्रारंभ कर दे। उसके बाद ओम ह्रीं महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का व्यक्ति 5 माला सुबह और 5 माला शाम को उच्चारण करे। उसके बाद शरणागत दिनार्थ परित्राण परायणे, इस मंत्र का दुर्गा सप्तशती का, सतचंडी का पाठ करके इसका हवन करे, और वो देखकर हैरान हो जाएगा कि ये 5 दिन के प्रयोग से, और जो माँ सरस्वती का और जो गणपति का है वो व्यक्ति प्रतिदिन करे, और ये जो शरणागत दिनार्थ परित्राण परायणे का है माँ दुर्गा सप्तशती के साथ, उसका वो सिर्फ 5 दिन में इसका हवन करके इसका अनुष्ठान करे, और 40 दिन के अंदर ही इस प्रक्रिया से उसके घर में अथाह संपत्ति आएगी, और वो जितना भी कर्ज है माँ लक्ष्मी की कृपा से उसका वो कर्ज है वो समाप्त हो जाएगा। और जो व्यक्ति धन से परिपूर्ण होता है, साधन संपन्न होता है, अपने आप को साधन संपन्न मानता है, तो उसके मानसिक रोग भी दूर होते हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकता है, बच्चों का विकास कर सकता है, बच्चे वैज्ञानिक बन सकते हैं। जो देश भी गरीबी की रेखाओं से पार नहीं है, समृद्ध नहीं है, साधन संपन्न नहीं है, वो व्यक्ति कभी भी भक्ति भी नहीं कर सकता, अपने जीवन में प्रज्ञा का अनुभव नहीं कर सकता, मुक्ति का अनुभव नहीं कर सकता, वो हमेशा अपने आप को गुलाम अनुभव करेगा। तो ये जो मंत्र है ये भगवान गणपति और माँ लक्ष्मी की महाकृपा का प्रतीक है। तो प्रभु करे इससे उनके जो सारे कर्ज हैं वो दूर हों और इन्हें धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति हो। इनका जो कथन है, जो कहना है, जो प्रश्न है, निस्संदेह ही इस जगत के लिए अत्यंत कल्याणकारी है। इन्होंने ये कहा है वो वास्तव में यथार्थ है, क्योंकि जब व्यक्ति धन से अपंग होता है, ऋण के बोझ से दबा होता है, तो वो ध्यान नहीं कर सकता, भक्ति नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऋण के बोझ से दबा हो, धन के अभाव से ग्रस्त हो, अगर वो व्यक्ति कहीं ध्यान कर ले, तो उसे किसी भी कर्म कांड की, किसी भी पाठ की, किसी भी पूजा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ध्यान अपने में
अनंत शक्ति रखता है। ध्यान स्वयं ही पूजा है। ध्यान अगर कोई व्यक्ति कर लेगा तो प्रभु स्वयं उसके सारे कार्य करेगा और प्रभु उसकी परीक्षा भी लेता है। कई बार प्रभु ये परीक्षा भी लेता है, परीक्षा करके देखता है कि ये व्यक्ति वास्तव में मेरा भगत है। अगर कोई व्यक्ति परमपिता परमात्मा का भगत होगा तो वो धन के अभाव में भी प्रभु की भक्ति करेगा, प्रभु की आराधना करेगा। लेकिन अगर कोई धन के अभाव में प्रभु की भक्ति नहीं कर रहा और धन के आने के बाद भी वो भक्ति नहीं करेगा, क्योंकि आज हम जगत में देख रहे हैं कि जितने भी व्यक्ति अमीर हैं वो कहते हैं परमात्मा की क्या ज़रूरत है, भक्ति की क्या ज़रूरत है, इसकी आवश्यकता क्या है। हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, उन्हें कॉलेज में भेजेंगे, यूनिवर्सिटी में भेजेंगे, यूएसए कनाडा भेजेंगे, वैज्ञानिक बनाएंगे या डॉक्टर बनाएंगे। माता पिता भी बच्चों को कभी भक्ति के बारे में नहीं बताते और जो स्कूल के अध्यापक हैं, टीचर हैं, वो भी भक्ति का वहाँ कोई पाठ नहीं है, वहाँ कोई चैप्टर नहीं है। लेकिन अगर कोई वास्तविक में व्यक्ति अगर कोई सुखी हो सकता है तो वो ध्यान के द्वारा ही हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति ध्यान की गहराई में चला जाए और 3 माह तक एक ही ध्यान करता रहे तो वो देखकर हैरान हो जाएगा कि प्रभु स्वयं उसके कार्य करेंगे और जितने भी देवी देवता हैं वो उसके पास में इकट्ठे हो जाएंगे और उनके सारे कार्य करेंगे। क्योंकि जो सतगुरु है, जो परमपिता परमात्मा है, जो भगवान विष्णु है, सभी देवी देवता उनके अधीन हैं, उनकी आज्ञा से कार्य करते हैं। कि जिस व्यक्ति ने भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिया है, भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया है, भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया है, आप जब इनकी आकृति देखेंगे तो भगवान शिव सदा ध्यान में रहते हैं। वो फटे हैं, गरीब हैं, उनके पास शेर हैं, हाथी हैं, सांप हैं, बिच्छू हैं, ऐसे ऐसे जहरीले जानवर हैं जिनको देख के आदमी कांप जाता है। वो किस अवस्था में रहते हैं, उसके बाद भी उनकी जब भी अवस्था देखोगे, ध्यान में देखोगे, ऐसे भगवान विष्णु को देखोगे तो वो शेषनाग की शैया पर बैठे हैं, ध्यान में बैठे हैं। ऐसे ही भगवान ब्रह्मा हैं। जो व्यक्ति ध्यान में चला जाता है तो भगवान ब्रह्मा की, भगवान शिव की, भगवान विष्णु की, तीनों की कृपा उस पर बरसने लगती है। तो माँ ने जो ध्यान की गहराइयों के बारे में बताया है, वास्तव में जो व्यक्ति ध्यान की गहराइयों में चला जाएगा, गरीबी उसके पास नहीं आएगी, जो ऋण है वो उसके पास नहीं आएगा। और जो व्यक्ति गरीबी में आकर ध्यान करेगा या अमीरी में ध्यान करेगा तो वो अमीर होने के बाद सुखी हो जाएगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अमीर होने के बाद सुखी नहीं है, वो परेशान है। अगर कोई अमीर व्यक्ति ध्यान करेगा तो वो अमीरी के साथ शांत भी होगा, सुखी भी होगा और सुखी आदमी को कोई रोग नहीं होगा। अगर कोई गरीब आदमी है वो अगर ध्यान करेगा तो उसकी गरीबी भी समाप्त हो जाएगी और उसे गरीबी में भी आनंद आएगा और वो गरीबी से पार भी हो जाएगा। ध्यान की ऐसी अद्भुत शक्ति है, ध्यान का ऐसा अद्भुत समावेश है। ऐसा भगवान शिव ने, भगवान ब्रह्मा ने, भगवान विष्णु ने, वे अनंत अनंत सतगुरुओं ने ध्यान की महिमा के बारे में, ध्यान में अगर व्यक्ति चला जाएगा तो वो तन से, मन से, धन से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को प्राप्त करेगा। ऐसा धर्म ग्रंथों का सार है। परम पूज्य महाब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी नामक कल्पवृक्ष ने भारत में ही नहीं पूरे विश्व को अपनी कृपाओं से कृतार्थ किया। वेदों के शास्त्रोक्त बीज मंत्रों के प्रभाव को देश विदेश के बुद्धिजीवियों ने भी स्वीकारा। 2 मई 2011 को यूएस के न्यूयॉर्क सीनेट ने निर्विरोध प्रस्ताव पारित करके परम पूज्य महाब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी को सम्मानित किया। On the resolution, all in favor signify by saying aye. Opposed? The resolution is adopted. नसाउ काउंटी के असेंबली हॉल में आयोजित एक भव्य समारोह में सीनेट में निर्विरोध प्रस्ताव पारित करके 29 अप्रैल को ब्रह्मर्षि श्री कुमार स्वामी जी डे घोषित किया गया। इस प्रकार देश विदेशों की सांसदों ने कृतज्ञ भाव से अनेकों पुरस्कार, एंजल ऑफ ह्यूमैनिटी, प्राइड ऑफ वर्ल्ड, हैप्पीनेस, हेल्थ एंड पीस एम्बेसडर अवार्ड इत्यादि से सम्मानित किया। विश्व के शक्तिशाली देशों ने अंततः बीज मंत्रों की सनातन शक्ति को स्वीकार कर ही लिया। परम पूज्य महाब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी केवल आध्यात्म से ही नहीं वरन दैवव्य पार्श्व चिकित्सा और अभिमंत्रित औषधियों से भी असाध्य रोगों का निवारण करते हैं, जिसका आधुनिक मेडिकल साइंस के पास कोई इलाज नहीं है। परम पूज्य महाब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी को लोगों के चित्र देखकर रोग विश्लेषण एवं उनके समाधान हेतु ऑल इंडिया हकीम अजमल खान अवार्ड
और बेस्ट आयुर्वेदिक फिजिशियन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। यह आश्चर्यजनक अद्भुत सत्य है कि केवल चित्र देखकर रोगों और समस्याओं के विषय में न केवल बताना बल्कि सहज सरल साक्षात समाधान करना। वर्ष 2002 में आस्था चैनल में प्रसारित कार्यक्रम आयुर्विज्ञान के रहस्य में महाब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी ने 21 वर्ष पहले ऐसा प्रत्यक्ष करके पूरे विश्व को आश्चर्यचकित किया था। यह कार्यक्रम उस समय सबसे अधिक लोकप्रिय कार्यक्रमों में एक कार्यक्रम माना गया था। आपकी बारंबार की मांग पर इस कार्यक्रम के मुख्य अंश YouTube में प्रसारित किए जा रहे हैं। Sare